हाय फोक्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में पॉलीमेडी की और का डिस्कशन करेंगे। इस कंपनी को हमने लास्ट क्वार्टर भी ट्रैक करा था एंड ये स्पेस में अच्छा कर रही है। ये हेल्थ केयर डोमेन में प्रेजेंट है एंड हेल्थ केयर स्पेस मेरा थोड़ा फेवरेट भी है। रीजन इज ए लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल प्ले है। मतलब जितनी टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए, जितने एवोल्यूशंस आ जाए, ह्यूमंस को हेल्थ नीड्स चाहिए, प्रॉब्लम्स बढ़ ही रही हैं। स्पेसिफिकली आप इंडिया में देखोगे तो कार्डियक अरेस्ट, डायबिटिक, शुगर, बीपी एंड ऑल सब कुछ प्रॉब्लम्स बढ़ रही है। एंड अब लोग प्रीएम्प्टिव मेजर्स ले रहे हैं रादर देन वंस द प्रॉब्लम इज डिटेक्टिव। सो काफ़ी अच्छा आउटलुक है, लॉन्ग टर्म प्ले है। स्पेशली हॉस्पिटल स्टॉक्स हों या फिर जो उनको सपोर्ट कर रही हैं या सप्लाई कर रही हैं। तो पॉलीमेडिक्योर कंज्यूमेबल्स ज़्यादा बनाती है, जो सप्लाई करती है, जो हॉस्पिटल में चीज़ें दिखती हैं। तो इसका डिटेल में बिजनेस मॉडल डिस्कस करते हैं एंड फ्यूचर आउटलुक क्या है। मैं ऑलवेज एम्फसाइज करता हूँ बिजनेस मॉडल पे। रीजन इज क्योंकि जब तक आपको क्लैरिटी नहीं है कंपनी आपकी करती क्या है, आप उसको होल्ड ही नहीं कर पाओगे, उसमें बिग एलोकेशन नहीं ले पाओगे एंड कभी भी बड़ा पैसा नहीं बनता ऐसे। स्पेशली अभी जो मार्केट चल रहा है, अब लोगों को चेक कर रहे हैं कि करती क्या है। लोगों ने जब अच्छा यूफोरिया था तो कंपनीज ले ली जस्ट ऐसी नंबर्स देख के। नंबर्स कोई भी समझा सकता है। बिजनेस मॉडल का क्लैरिटी जब तक नहीं है, मतलब डोंट टेक एनी कॉल, आई वुड से। व्हेन यू आर क्लियर देन टेक द कॉल। लेट्स स्टार्ट। So as you can see on the screen, this video is purely meant for education purpose. It's not a buyer sell recommendation. ये disclaimer है। इस वीडियो का फ्लो क्या रहेगा? फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे व्हाट द सेक्टर एंड कंपनी ओवरव्यू, क्वार्टर थ्री के नंबर्स जो भी रिसेंटली आए, कॉन कॉल एंड एंड में वैल्यूएशन समरी। पॉली मेडिक्योर का मार्केट कैप 25,000 करोड़ का है। एक मिड कैप कंपनी है एंड लाइक इसने परफॉर्म करा है अच्छा। अभी कुछ टाइम से करेक्ट हुई है, सारी कंपनीज करेक्ट हुई हैं। ये फरीदाबाद से स्टार्ट हुई थी। आज इसके 12 प्लांट्स हैं एंड ये 3 कॉन्टिनेंट्स में प्रेजेंट है एंड ये वर्ल्ड वाइड बिजनेस कर रही है एंड अच्छे स्केल पे काम कर रही है अभी लोग। अगर इनके प्रोडक्ट्स आप देखोगे, जो सिरिंज होता है, जो इंसर्ट करते हैं बॉडी में चीज़ें, वो सारी चीज़ें होती हैं। जब आप हॉस्पिटल में एडमिट होगे अगर कभी, तो आपको आइडिया होगा ये सारे प्रोडक्ट्स जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, टेस्टिंग किट्स जो होती हैं, ब्लड बैग्स होते हैं, ये सारी चीज़ें ये बनाती है। इनका 30% रेवेन्यू इंडिया से आता है, 70% एक्सपोर्ट से आता है। एक्सपोर्ट पे ही लाइक मेजर इनका फोकस है एंड वहाँ से क्योंकि मार्जिन्स भी आपको अच्छे मिलते हैं। एंड अगर एक्सपोर्ट्स में आप देखोगे तो इनका मेजर 30% यूरोप से आता है एंड 40% रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। उसमें अभी यूएस में ये लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं। यूएस में अभी इतना कुछ खास प्रेजेंस नहीं है इनका। इनका जो रेवेन्यू का ब्रेकअप है, 70% इन्फ्यूजन थेरेपी से आता है। जो इन्फ्यूजन जो चीज़ें इंसर्ट करते हैं बॉडी में, कंज्यूमेबल्स, उनसे इनका मेजर रेवेन्यू आता है। एंड रीनल जो हो गया, जो डायलिसिस के लिए जो चीज़ें होती हैं, उससे 7% आता है एंड अदर्स 25%। ये रीनल पे काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, वो इंडिया बिजनेस में फोकस कर रहे हैं, वो मैं आगे कॉन कॉल में डिस्कस करता हूँ। दो अनाउंसमेंट करना है बिफोर कंटिन्यूइंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। एंड सेकंड इज मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम है, मैं जिसमें सिखाता हूँ इन्वेस्टमेंट्स करते कैसे हैं, सेक्टर्स के अपडेट देता हूँ, आपकी क्वेरीज लेता हूँ, वन टू वन कनेक्ट करता हूँ, अपना पोर्टफोलियो भी शेयर करता हूँ। एंड नोट, दिस इज नॉट लाइक रिकमेंडेशन, इट्स अ कंप्लीट एजुकेशनल कंटेंट। एंड अगर आपको और डिटेल्स चाहिए तो आप 8882570919 पर व्हाट्सएप कर दो, वी कैन डिस्कस ओवर देयर। अब क्वार्टर थ्री के नंबर्स पे आते हैं जो अभी रिसेंटली है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर के। ईयर ऑन ईयर कंपेयर करेंगे। रीजन इज हेल्थ केयर भी एक सिक्लिकल बिजनेस है। लेट्स से लास्ट ईयर मानसून में, जो मानसून के टाइम को आप मानसून से कंपेयर करोगे क्योंकि उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, ज़्यादा लोग एडमिट होते हैं, तो इस वजह से आपको ईयर ऑन ईयर कंपेयर करना है। तो रेवेन्यू का ग्रोथ 25% है लास्ट क्वार्टर से वर्सेज दिस क्वार्टर। एंड पैट का ग्रोथ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो मेन होता है, वो 32%। कंपनी को मार्जिन एक्सपेंशन मिला है, कंपनी ने लास्ट टाइम भी गाइड करा था एंड लोग अब 20 to 25% गाइड करते हैं एंड ऑन ट्रैक चल रहे हैं। इट्स गुड नंबर, ये कंसिस्टेंट परफॉर्मर है कंपनी। इनका नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ जो है ना, ये अभी तक इन्फ्यूजन थेरेपी पे ज़्यादा फोकस करते थे। अब इनका नेक्स्ट जो फोकस है, कार्डियोलॉजी, क्रिटिकल केयर, ऑन्कोलॉजी जो कैंसर है, एंड रीनल केयर जो डायलिसिस है, इधर ये लोग फोकस कर रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा सा यहाँ पे आइटम्स जो हैं वो महंगे होते हैं। अभी तक ये जो इन्फ्यूजन थेरेपी का करते हैं वहाँ पे बहुत सस्ता होता है, कंज्यूमेबल्स होते हैं। ये थोड़े लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट्स हैं, मतलब इनके जो आपकी बॉडी में इंसर्ट रहते हैं कुछ टाइम तक, लाइक पेस मेकर एंड ऑल पे भी ये लोग फोकस कर रहे हैं। इस टाइप का प्रोडक्ट्स मिक्स ये लोग फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एंड एक कंपनी का अगर हिस्ट्री देखोगे, ये 22% का CAGR से 3 साल से ग्रो कर रही है एंड प्रॉफिट 25% के रेंज से, लाइक PBT जो है 20-25% से। कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रही है, ज़्यादा इसके वेरिएशंस नहीं आते। जो ROE है, रिटर्न ऑन इक्विटी, शेयर होल्डर्स की वेल्थ पे कितना रिटर्न अर्न करा, दिस शुड बी एन अपवर्ड ट्रेंड। तो अगर आप देखोगे FY 22 फाइनेंशियल ईयर 22 में ये 14% था, आज 19% है। अपवर्ड ट्रेजेक्टरी पे। एंड अगर 20-25% से ग्रो कर रही है एंड 19% ROE है, सस्टेनेबल भी है नंबर। लाइक जितना ज़्यादा ROE उतना ज़्यादा बेटर होता है।
एंड एक अच्छी चीज़ है इस कंपनी की कि इसमें पब्लिक का शेयर होल्डिंग कम हो रहा है। लाइक पब्लिक का मार्च 2022 में 37% था, आज 13% है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। एंड अगर आप इनके एफआईज का स्टेक देखोगे तो वो कंसिस्टेंट है 11-12%। डीआईज का स्टेक काफ़ी बढ़ गया, लाइक 11-12%। सो एफआईज एंड डीआईज अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं, पब्लिक कम कर रहा है, बहुत बहुत पॉजिटिव होता है। एंड प्रमोटर ने भी अपना स्टेक थोड़ा इंक्रीज करा है, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छा है इनका। अभी इन्होंने फंड रेज़ करा था, तो ये एग्रेसिव प्लान्स पे अब ये लोग जा रहे हैं। इनको रीनल में काफ़ी काम करना है, सो प्लांट्स वाइज़ भी इन्होंने एक्सपेंशन करे, 3-4 प्लांट भी ओपन करे हैं। सो 1000 करोड़ का फंड रेज़ करा था 5-6 महीने पहले, एंड अभी भी कुछ फंड्स बचे हैं इनके पास। सो वहीं से नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ आ रहा है इनका। सो कॉनकॉल का एनालिसिस करते हैं। सो इनका एक की रिस्क है, अभी ये लोग यूरोप में स्टार्ट कर दिया इन्होंने बिजनेस। सो टैरिफ का इम्पैक्ट पे कंपनी से क्वेश्चन करा था, तो टैरिफ पे कंपनी सेट कि इनके लिए खाली डिसएडवांटेज नहीं होगा। अगर टैरिफ लगेगा तो चाइनीज कंपनीज पे भी लगेगा, इन पे भी लगेगा, एंड बाकी कंपनीज पे। सो मतलब उस सब ओवरऑल सब पे लगेगा, तो लाइक सबको डिसएडवांटेज होगा, तो इतना इशू नहीं है। एंड सेकंड इज दे हाईलाइटेड कि अगर यूएस के पास अभी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है इनके प्रोडक्ट्स की, सो लाइक ऑल ऑफ अ सडन बंद नहीं कर सकते प्रोडक्ट्स, बिकॉज उनके पास कोई सोर्स ही नहीं है। तो ये थोड़ा सा कंसर्न है, बट मैनेजमेंट साइड की कोई इशू नहीं है अभी तक तो। एंड एज आई टोल्ड यू कि नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ कार्डियोलॉजी, ऑन्कोलॉजी जो कैंसर है, रीनल जो डायलिसिस का होता है, एंड क्रिटिकल केयर पे फोकस है। एंड हॉस्पिटल्स भी यही कर रहे हैं, स्पेशल ट्रीटमेंट्स पे फोकस करते हैं। जहाँ मार्जिन ज़्यादा होता है, जो कॉस्टली ट्रीटमेंट्स होते हैं, सब वहीं पे फोकस करते हैं। बिजनेस है आफ्टर ऑल। एंड इनका अभी जो क्यूआईपी जो करा था 1000 करोड़ का, उसके कुछ फंड्स बचे हैं, ये इनऑर्गेनिक एक्विजिशन भी करेंगे। तो जो कंपनी ग्रोथ के लिए हंगर होती है, वहीं पे आपको फोकस रहना चाहिए। जो ग्रोथ ही नहीं कर रही, वहाँ पे क्या करोगे आप? एंड इनका अभी तक 70% बिजनेस इंटरनेशनल आता था, 30% डोमेस्टिक। सो जो रीनल बिजनेस है डायलिसिस का, उसके लिए ये लोग फोकस कर रहे हैं कि इंडिया में स्पेसिफिकली अच्छा बिजनेस दिख रहा है इनको। एंड इंडिया इनके लिए एक नेक्स्ट लेवल ऑफ ग्रोथ देख रहे हैं कि वहाँ से हम अभी काफ़ी कुछ रेवेन्यू निकाल सकते हैं। अभी तक इन्होंने 1/3 हॉस्पिटल्स को टैप कर इंडिया में। सो इंडिया की मार्केट को ज़्यादा टैप भी नहीं करा इन्होंने। सो एक बार इनका वैल्यूएशन एक्सरसाइज भी कर लेते हैं। सो 1 रुपये जो कंपनी अर्न करती है, हम कितना प्राइस देते हैं, पी रेशियो हर कंपनी को ट्रैक करते हैं। सो इनका पी पहले चला गया था, नॉर्मल पी की बात कर रहा हूँ, ट्रेलिंग पी नॉट फॉरवर्ड, 100 के आसपास चला गया था। कंपनी एक्सपेंसिव थी, मैंने लास्ट वीडियो में हाईलाइट करा था। अभी 75 हो चुका है। सो ये कंपनी थोड़ा एक्सपेंसिव ही ट्रेड करेगी, अभी भी एक्सपेंसिव है 25% ग्रोथ ग्रोथ के लिए। एंड मार्जिन एक्सपेंशन भी होंगे ऑल्दो, बट एक्सपेंसिव रहती है। सो जितना करेक्ट कर जाए वेल एंड गुड, अभी भी एक्सपेंसिव रेंज में, नो डाउट। सो पूरा एक बार समराइज करते हैं। सो पॉलीमेडिक्योर एक लाइक हेल्थ केयर डोमेन में, एंड हेल्थ केयर लॉन्ग टर्म प्ले है, नॉट जस्ट इंडिया बट अक्रॉस द वर्ल्ड। लोग ज़्यादा अब प्रिएम्प्टिव मेजर्स ले रहे हैं एंड ट्रीटमेंट्स करवा रहे हैं। एंड ये कंपनी का 70% बिजनेस एक्सपोर्ट से आता है, वहाँ पे मार्जिन ज़्यादा होते हैं। एंड ये कंपनी कंटिन्यूसली मार्जिन एक्सपेंशन कर रही है, मतलब 27-28% के मार्जिन हैं, एंड ये कह रहे हैं कि मार्जिन एक्सपैंड होते रहेंगे अभी। सो इज़ अ गुड थिंग। एंड ये कंपनी कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रही है। इनका 4-5 साल पहले जो ग्रोथ था वो 15 से 20% में करती थी। अब इन्होंने ट्रैजेक्टरी 20 से 25% कर दी। सो आई लाइक कंपनीज़ जो लॉन्ग टर्म 20-25% ग्रो कर पाए, रादर देन जो कंपनीज़ मतलब 50% 1 साल ग्रो कर पाए या 2 साल ग्रो कर पाए। सो ये कंपनी थोड़ा कंसिस्टेंसी वाइज़ परफॉर्म कर रही है, तभी ये थोड़ी महँगी भी ट्रेड करती है। जहाँ पे आपको अर्निंग की प्रेडिक्टेबिलिटी होती है, मतलब वेरिएशन ज़्यादा ना हो, वहाँ पे मार्केट को मतलब पी देने में भी अच्छा लगता है। सो ये आपको ट्रैक करना है। एंड आई ऑलवेज लव जो जिनके प्रेडिक्टेबल अर्निंग्स हैं। एंड हेल्थ केयर में मतलब कुछ भी हो जाए तो वो अच्छा ही रहता है, स्कोप मतलब कंज्यूम करते रहेंगे लोग। बट एक सबसे बड़ा रिस्क इस कंपनी का ये है कि टैरिफ जो ट्रम्प गवर्नमेंट जब से आई है, वो कुछ भी कर सकते हैं। मतलब ऑल्दो द मैनेजमेंट हाईलाइटेड कि ट्रम्प ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि डिपेंडेंसी है एंड सबके लिए डिसएडवांटेज होगा। बट बैक ऑफ द माइंड, बीइंग एन इन्वेस्टर, आपको ध्यान रखना है कि सब कुछ पे हमें ट्रैक रखना है, मतलब कुछ भी कभी भी हो सकता है, तो ये एक बड़ा रिस्क कैरी करती है। अपार्ट फ्रॉम दिस तो कंपनी ऑल गुड, नथिंग एज सच। अगर अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आपके कोई और क्वेश्चंस हैं तो कमेंट करो, आई विल आंसर देम। थैंक यू।